एक भक्त ने श्री रामकृष्ण देव से कहा, यदि दुष्ट जन अनिष्ट करने पे उतारू हों या अनिष्ट कर डालें तो क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए? श्री रामकृष्ण ने कहा, दुष्ट जनों के बीच रहने से उनसे अपना जी बचाने के लिए कुछ तमोड़ दिखाना चाहिए, परंतु कोई अनर्थ कर सकता है यह सोचकर उल्टा उसी का अनर्थ नहीं करना चाहिए। श्री रामकृष्ण ने कहा, एक कहानी सुनो। किसी जंगल में कुछ चरवाहे गाय चराते थे। वहाँ एक बड़ा विषधर सांप रहता था। उसके डर से लोग बड़ी सावधानी से आया जाया करते थे। किसी दिन एक ब्रह्मचारी उसी रास्ते से आ रहे थे। एक चरवाहे ने देखा कि ब्रह्मचारी आ रहे हैं, तब वह दौड़ते हुए ब्रह्मचारी के पास आया और कहा, महाराज, इस रास्ते ना जाइए, यहाँ एक सांप रहता है, वह बड़ा विषधर है। ब्रह्मचारी ने कहा, तो क्या हुआ बेटा, मुझे कोई डर नहीं, मैं मंत्र जानता हूँ। यह कहकर ब्रह्मचारी जी उसी रास्ते पर आगे चल पड़े। डर के मारे चरवाहे की हिम्मत ना हुई उनके साथ आगे जाने की। इधर सांप फन उठाए चला आ रहा था, परंतु सांप अभी ब्रह्मचारी जी के पास आता उसके पहले ही ब्रह्मचारी जी ने मंत्र पढ़ा। सांप आकर ब्रह्मचारी जी के पैरों पर गिर पड़ा। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तू भला हिंसा क्यों करता है? ले, मैं तुझे मंत्र देता हूँ। इस मंत्र को जपेगा तो ईश्वर के दर्शन होंगे, फिर यह हिंसा वृत्ति न रह जाएगी। यह कहकर ब्रह्मचारी जी ने सांप को मंत्र दिया। मंत्र पाकर सांप ने गुरु को प्रणाम किया और पूछा, गुरु जी, मैं क्या साधना करूं? गुरु ने कहा, इस मंत्र को जपो और हिंसा छोड़ दो। चलते समय ब्रह्मचारी जी ने फिर वापस आने का वचन दिया। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। चरवाहों ने देखा अब सांप किसी को नहीं काटता, अगर ढीला मारो तब भी गुस्सा नहीं होता, एकदम केचुए के समान ही हो गया। एक दिन चरवाहों ने उसके पास जाकर पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और वहीं पटक दिया कि तभी सांप के मुंह से खून निकलने लगा और बेहोश हो गया। चरवाहों ने सोचा कि सांप मर गया और वह वहां से चले गए। जब बहुत रात बीती तब सांप को होश आया और धीरे धीरे अपने बिल के भीतर गया। देह चूर चूर हो गया था, हिलने तक की शक्ति न रह गई थी। बहुत दिनों बाद जब चोट कुछ ठीक हुई तब भोजन की खोज में बाहर निकला। जब से यह हादसा हुआ तब से सिर्फ रात को ही बाहर निकलता और घास फूस खाकर रह जाता, कोई हिंसा नहीं करता। साल भर बाद जब ब्रह्मचारी जी वापस आए, आते ही सांप की खोज में लग गए। चरवाहों ने कहा, वह तो मर गया है, परंतु ब्रह्मचारी जी को विश्वास ही ना हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि जो मंत्र वे दे गए हैं उस मंत्र की जब तक सिद्धि ना हो जाए तब तक मृत्यु नहीं हो सकती। अपने से जो नाम सांप को दिया था उन्होंने उसी नाम से पुकारने लगे। आवाज़ बिल तक आई और सांप ने सुना कि गुरुदेव पुकार रहे हैं, तो वह बिल से बाहर निकल आया और बड़े भक्ति भाव से प्रणाम किया। ब्रह्मचारी जी ने पूछा, क्यों, कैसा है? सांप ने कहा, जी अच्छा हूँ। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तो तू इतना दुबला क्यों हो गया? सांप ने कहा, महाराज, जब से आप आज्ञा दे गए तब से मैं हिंसा नहीं करता हूँ, फल फूल घास पात खाकर पेट भर लेता हूँ, शायद इसीलिए दुबला हो गया हूँ। सतोगुण बढ़ जाने के कारण सांप किसी पर क्रोध नहीं करता था, इसी से मार की बात भी वह भूल गया। ब्रह्मचारी जी ने कहा, सिर्फ न खाने से यह दशा नहीं होती, कोई दूसरा कारण अवश्य होगा, तू अच्छी तरह से सोच तो। तभी सांप को चरवाहों की मार की बात याद आ गई। सांप ने कहा, गुरुदेव, अब याद आया, चरवाहों ने मुझे पटक कर मारा था। वह अज्ञानी है ना, उनको मेरे मन की अवस्था नहीं मालूम थी, उन्हें क्या पता था कि अब मैं हिंसा नहीं करता। ब्रह्मचारी जी ने कहा, राम राम, तू ऐसा मूर्ख है, अपनी रक्षा करना भी तू नहीं जानता। मैंने तो तुझे काटने को मना किया था, पर फुफकारने से कब रोका था? फुफकार मार कर उन्हें भय क्यों नहीं दिखाया?
इस तरह के दुष्टों के पास फुफकार मारना चाहिए, भय दिखाना चाहिए, जिनसे कि वे अनिष्ट न कर बैठें, पर उनमें विष न डालना चाहिए, उनका अनिष्ट न करना चाहिए। श्री रामकृष्ण ने कहा, परमात्मा की सृष्टि में नाना प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। पशुओं में अच्छे और बुरे भी हैं, उनमें बाघ जैसा हिंसक प्राणी भी है। बिल्कुल उसी तरीके से पेड़ पौधों में ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिनमें अमृत जैसे फल लगते हैं, और कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिनमें विष जैसे फल लगते हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भले बुरे और साधु असाधु हैं। उनमें सांसारिक जीव भी हैं और भक्त भी हैं। जीव 4 प्रकार के होते हैं: बद्ध, मुमुक्ष, मुक्त, नित्य। नाराददि नित्य जीव है। ऐसे जीव दूसरों के हित के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए संसार में रहते हैं। बद्ध जीव विषय में फंसा रहता है, ईश्वर को भूल जाता है और कभी भी भगवत चिंतन नहीं करता है। मुमुक्ष जीव वह है जो मुक्ति की इच्छा रखता है। इनमें से कोई मुक्त होते हैं और नहीं मुक्त जीव कामनी कांचन में नहीं फंसते, जैसे साधु महात्मा। इनके मन में विषय बुद्धि नहीं रहती, वे सदैव ईश्वर के चिंतन में रहते हैं। जब जाल तालाब में फेंका जाता है तब 2-4 होशियार मछलियाँ होती हैं, वे जाल में नहीं फंसती। यह नित्य जीवों की उपमा है, किंतु अनेक मछलियाँ जाल में फंस जाती हैं। इनमें से कुछ निकल भागने की भी चेष्टा करती हैं। यह मुमुक्षुओं की उपमा है, परंतु सब मछलियाँ नहीं भाग सकती, केवल 2-4 उछल उछल कर जाल से बाहर निकलने में सफल होती हैं। जो जाल में अधिकांश मछलियाँ निकल नहीं सकती या भागने की चेष्टा भी नहीं करती, जाल को मुंह में फंसाकर मिट्टी में नीचे सिर डालकर चुपचाप पड़ी रहती हैं और सोचती हैं अब कोई भय की बात नहीं, बड़े आनंद में है। पर वे नहीं जानती कि मछुआ घसीट कर उन्हें ले जाएगा। यह बद्ध जीवों की उपमा है, और यही कामनी कांचन में फंसे हैं और सोचते हैं कि कामनी कांचन में ही सुख है। बद्ध जीव ईश्वर का स्मरण नहीं करता। यदि अवकाश मिला या तो गपशप करता है या फालतू के काम करता है। पूछने पर कहता है क्या करूं, चुपचाप नहीं बैठ सकता, इसी से घेरा बांध रहा हूं, और कभी ताश ही खेल कर समय काटता है। और सब स्तब्ध होकर श्री रामकृष्ण के अमृत का पान कर रहे हैं। एक भक्त ने कहा, इस प्रकार के संसारी जीवों के लिए क्या कोई उपाय नहीं? श्री रामकृष्ण ने कहा, उपाय अवश्य है। कभी कभी साधुओं का संग करना चाहिए, कभी कभी निर्जन स्थान में ईश्वर का स्मरण और विचार करना चाहिए। परमात्मा से भक्ति और विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास हुआ कि सफलता मिली, विश्वास से बढ़कर और कुछ नहीं। केदार के प्रति विश्वास में कितना बल है, यह तो तुमने सुना है ना। पुराणों में लिखा है कि श्री रामचंद्र जो साक्षात नारायण हैं, उन्हें भी लंका जाने के लिए सेतु बांधना पड़ा था, परंतु हनुमान ने राम नाम पर विश्वास किया और समुद्र को कूदकर पार कर गए। श्री रामकृष्ण ने कहा, किसी को समुद्र के पार जाना था। विभीषण ने एक पत्ते पर राम नाम लिखकर उसके कपड़े के खूंट में बांधकर कहा कि तुम्हें अब कोई भय नहीं, विश्वास करके पानी के ऊपर से चलकर जाओ, किंतु यदि अविश्वास हुआ तो तुम डूब जाओगे। वह मनुष्य बड़े ही मजे से समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था। उसी समय उसकी यह इच्छा हुई कि गांठ कर खोल कर देखूं तो कि इसमें क्या बंधा है। गांठ खोलकर उसने देखा तो एक पत्ते पे राम नाम लिखा था। ज्यों ही उसने सोचा, अरे इसमें तो सिर्फ राम नाम लिखा है, और अविश्वास हुआ कि वह डूब गया। जिसका विश्वास ईश्वर पर है वह यदि महापातक करे तो भी इस विश्वास बल से वह बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो सकता है। वह यदि कहे कि ऐसा कभी ना करूँगा तो उसे फिर किसी बात का भय नहीं।
तभी नरेंद्र की बात चली। श्री रामकृष्ण भक्तों से कहने लगे, इस लड़के को यहाँ एक प्रकार देखते हो। जब यह चुलबुला लड़का अपने पिता के पास बैठता है तब चुपचाप बैठा रहता है, और जब चांदनी पर खेलता है तब उसकी और ही मूर्ति हो जाती है। ऐसे बालक नित्य सिद्ध हैं, यह कभी संसार में नहीं बनते। थोड़ी सी उम्र में इन्हें चैतन्य होता है और ये ईश्वर की ओर चले जाते हैं। ये संसार के जीवों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। संसार की कोई वस्तु इन्हें अच्छी नहीं लगती, कामनी कांचन में तो यह कभी नहीं पड़ते। श्री रामकृष्ण ने कहा, वेदों में होमा पक्षी की कथा है। यह चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचाई पर रहती है, वहीं यह अंडे देती है। अंडा देते ही गिरने लगता है, परंतु इतने ऊंचे से गिरता है कि गिरते गिरते बीच में ही फूट जाता है। जब बच्चा गिरने लगता है, गिरते गिरते ही उसकी आंखें खुलती हैं और पंख निकल आते हैं। आंखें खुलते ही जब बच्चा देखता है कि मैं जमीन पर गिरकर चूर चूर हो जाऊंगा, तब एकदम अपनी माँ की ओर फिर ऊंचे उड़ जाता है। श्री रामकृष्ण कहने लगे, देखो नरेंद्र गाने में, बजाने में, पढ़ने लिखने में, सब विषयों में अच्छा है। उस दिन केदार के साथ उसने तर्क किया था, केदार की बातों को खटाखट काटता गया। श्री रामकृष्ण और सभी लोग हंसने लगे। श्री रामकृष्ण ने मास्टर महाशय से कहा, अंग्रेजी में क्या कोई तर्क की किताब है? मास्टर महाशय ने कहा, जी हाँ, अंग्रेजी में इसको न्यायशास्त्र कहते हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा, अच्छा कैसा है, कुछ सुनाओ। मास्टर महाशय अब मुश्किल में पड़े। आखिर कहने लगे, एक बात यह है कि साधारण सिद्धांत से विशेष सिद्धांत पर पहुंचना, और एक बात यह है कि विशेष दृष्टांत या घटना को देखकर साधारण सिद्धांत पर पहुंचना। जैसे यह कौवा काला है, वह कौवा काला है, और जितने कौवे दिख रहे हैं वे भी काले हैं, इसलिए सब कौवे काले हैं। किंतु उस प्रकार के सिद्धांत से कुछ भूल हो सकती है, क्योंकि संभव है कि तलाश करने से किसी देश में सफ़ेद कौवे मिल जाए। मास्टर महाशय ने कहा, एक और दृष्टांत है, जहाँ वृष्टि है वहाँ मेघ भी हैं। अतएव यह साधारण सिद्धांत हुआ कि मेघ से वृष्टि होती है। और एक दृष्टांत है, इस मनुष्य के 32 दांत हैं, उस मनुष्य के 32 दांत हैं, और जिस भी मनुष्य को देखते हैं उसके 32 दांत हैं। अतएव सब मनुष्य के 32 दांत हैं। इस प्रकार के साधारण सिद्धांतों की बातें अंग्रेजी में न्यायशास्त्र में हैं। श्री रामकृष्ण ने इन बातों को सुन भर लिया। फिर वे अनमने हो गए और यह प्रसंग आगे न बढ़ा। सभा भंग हुई। सभी भक्त इधर उधर घूमने लगे। मास्टर महाशय भी पंचवटी आदि स्थानों में घूम रहे थे। लगभग 5 बजे के आसपास का समय हो रहा होगा। कुछ देर बाद वे श्री रामकृष्ण के कमरे में आए और देखा उसके उत्तर की ओर छोटे बरामदे में अद्भुत घटना हो रही है। श्री रामकृष्ण स्थिर भाव से खड़े हैं और नरेंद्र गा रहे हैं। 2-4 भक्त भी खड़े हैं। मास्टर महाशय आकर गाना सुनने लगे और गाना सुनते हुए मुग्ध हो गए। श्री रामकृष्ण के गाने को छोड़ इतना मधुर गाना उन्होंने कभी और न सुना था। अकस्मात श्री रामकृष्ण की ओर देखा, वे स्तब्ध हो गए। श्री रामकृष्ण की देह निस्पंदन हो गई थी और नेत्र निर्निमेष। सांस चल रही थी या नहीं बताना कठिन है, परंतु एक भक्त ने बताया यह समाधि है। मास्टर महाशय ने ऐसा न कभी देखा था न कभी सुना था। वे विस्मित हो सोचने लगे, भगवत चिंतन करते करते क्या ब्रह्म ज्ञान यहाँ तक आ जाता है? न जाने कितने भक्ति और विश्वास हो तो मनुष्यों की यह अवस्था होती है। समाधि और प्रेमानंद की इस अद्भुत छवि को हृदय में रखते हुए मास्टर महाशय घर लौटने लगे। बीच बीच में दिल को मतवाला करने वाला वह मधुर गीत जो नरेंद्र ने गाया था याद आता रहा।